तिल्दा नेवरा का बेहद संस्कारवान गांव अल्दा। फर्जी एनओसी देकर गांव में उद्योग लगाने, जन सुनवाई करवाने की साजिश। इसके खिलाफ हमने लगातार आवाज़ उठाई, ज़मीन पे जाकर हालात भी देखे, गांव वालों से सीधे बात भी की। गांव वालों के न चाहते हुए भी फर्जी एनओसी के सहारे गांव में उद्योग खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उनकी ज़मीन की लूट हो रही है और गांव वालों ने जो पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत की, फर्जीवाड़े की, कूट रचना की, उसे फोरेंसिक जांच का परिणाम आने के नाम पर उलझाया जा रहा है। यह सिर्फ कागज़ों का खेल नहीं है, गांव की अस्तित्व और लोगों की आजीविका पर सत्ताधीशों के संरक्षण में सीधा हमला है। मामला बढ़ा तो क्षेत्र के विधायक और राजस्व मंत्री, जमीन के मामलों के मंत्री श्री टंकराम वर्मा का कहना सामने आया कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं। क्या पूरा गांव झूठ बोल रहा है? क्या दर्जनों परिवार चिलचिलाती धूप में अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने गांव के लिए सड़क पर उतर आए हैं? वे एक साथ मिलकर कहानी गढ़ रहे हैं। गालिब साहब का एक शेर याद आता है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना साफ करता रहा। बलौदाबाजार क्षेत्र में भी यही हो रहा है। भ्रष्टाचार की धूल सत्ताधीशों के चेहरे पे जमी है, लेकिन कोशिश आईने को साफ करने की हो रही है। अल्दा के किसान, मजदूर, महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चिलचिलाती धूप में तिल्दा राजस्व कार्यालय का घेराव करने पहुँचे। उन्होंने अपना काम छोड़ा, दिन भर की मजदूरी छोड़ी, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन पर ही आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए। सवाल बहुत सीधे हैं और सीधे जवाब आना चाहिए। जब अल्दा में, देवरी घुलघुल में फर्जी एनओसी जारी हो रही थी, तब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? प्रशासन क्या कर रहा था? सरकार क्या कर रही थी? मंत्री क्या कर रहे थे? आपकी निगरानी कहाँ थी उस समय? हमारे गांव अल्दा में 22/10/2024 के ग्राम सभा लगे रही से एक कंपनी के बारे में, तो हमन गांव भर के विरोध करें, कंपनी नहीं बनना है की। ओकर बाद 25/4/2025 के जन सुनवाई हुई से, जन सुनवाई में हमन गांव भर के 100% कंपनी नहीं लगना है की के विरोध करें हम, है ना। और ओकर बाद में हमन लोग पता चली कि 22/10/2024 के जे ग्राम सभा से तेमा कूटनीति करके और केसर वर्मा, खूबीराम वर्मा, हाँ उमा 2 लाइन जोड़ के 8-10 आदमी के सहमति है और तहल बाकी के 8-10 आदमी के सहमति नहीं है, तहल बाकी के सहमति है। ऐसे की कूटनीति करके और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के रजिस्टर में लिखवा के और एनओसी दे रही। एकर से हमन भुगतत हन गाँव वाले और एकरो विरोध करे बढ़ाए। चांपा में गोठान की जमीन हड़पने की कोशिश हुई, तब कार्यवाही क्यों नहीं की गई? चंडी में गांव वालों की आपत्ति के बावजूद एक प्रशासनिक अधिकारी ने कैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया? और गांव वालों की आवाज़ की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? क्यों उनकी आवाज़ दबा दी गई है? कंपनी को एनओसी देने और नहीं देने, खोलने, बंद करने, वो हमारा विषय नहीं है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। मेरा नाम जो है जानबूझ करके बदनाम करने के लिए या छवि को खराब करने के लिए मेरा नाम वहां पे लिया गया है, जबकि उस वहां की जो कंपनी खुलने और नहीं खुलने का मेरा कोई वहां पे लेना देना नहीं है। लिमाही में निस्तारी तालाब के पास की जमीन, खेल मैदान, यहाँ तक कि जहाँ पर गांव वालों के पुरखों की अस्थियां और स्मृतियां जमीन के अंदर हैं, उस जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। और तब जिम्मेदारी किसकी है? लिमाही का मामला बेहद महत्वपूर्ण। तिल्दा में और देवरी में तो फर्जीवाड़े के द्वारा अनापत्ति दी गई। चंडी में अनापत्ति को प्रशासनिक अधिकारी ने गलत होने के बावजूद एक निजी संस्थान के लिए, एक निजी व्यक्ति के लिए गांव वालों के हित के खिलाफ जाके दरकिनार कर दिया गया। लेकिन लिमाही का मामला बेहद गंभीर, गांव वालों की राय लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई। ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से, किसी ग्रामीण से बात करने की जरूरत नहीं समझी गई। लगातार अपराध की गंभीरता और जनता के खिलाफ अन्याय की डिग्री बढ़ती जा रही है।
क्या यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? या फिर मान लिया जाए कि सत्ताधीशों को सब कुछ पता है लेकिन आंखें मूंद ली गई? और अगर राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसके पीछे सरकार की जिम्मेदारी, सत्ताधारी दल भाजपा की जिम्मेदारी और क्षेत्रवासियों की आवाज़ें अनसुनी करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? संतों, संस्कृति, सामाजिक चेतना की पहचान बलौदाबाजार को अवैध कारोबार का गढ़ बनाया जा रहा है। जमीनों की हेराफेरी, फर्जी कागजात, कब्जे, रिश्दा से लेकर तिल्दा तक, ये अचानक नहीं होता है। इसके पीछे पूरा तंत्र काम करता है और वो सिस्टम किसके संरक्षण में काम कर रहा है, किसके निर्देशों पे काम कर रहा है, सबको पता है। पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, दिखावटी बातों से काम नहीं चलेगा। और अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं। आपके करीबी लोग अवैध कारोबार चला रहे हैं, जमीनों की लूट कर रहे हैं, जन सुनवाई ठेकों पर ले रहे हैं, और अगर आपको इसकी जानकारी भी नहीं है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आपको वेंडर कोर्ट खुलने की, साइडिंग के काम की, परिवहन के कामों की जो अफरा तफरी हो रही उसकी जानकारी है या नहीं? जमीनों की अफरा तफरी में राजस्व विभाग अगर शामिल नहीं है, कोई भरोसा करेगा इस बात पर? और अगर आप राजस्व मंत्री हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, और अगर आपको जानकारी नहीं है, आप ऐसा कहते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आपको एक क्षण जनप्रतिनिधि रहने का और मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। बलौदाबाजार की जनता सब देख रही है, समझ रही है, सच को पहचान भी रही है। जनता सब याद रखेगी। बलौदाबाजार के लोगों को सब कुछ याद है। अपने साथ हो रहा अन्याय, अपनी प्रताड़ना, बेबसी के इन आंसुओं का हिसाब देना होगा। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये बलौदाबाजार के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई है। जब आम लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो सत्ता के बड़े बड़े किले भी हिल जाते हैं, पहाड़ रूपी अहंकार भी टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। जन भावनाओं की अनदेखी अब नहीं चलेगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।